इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। कैसे हैं आप? बहुत इंतजार करते हैं हम संडे का, ताकि हम लोग मिल करके एक परिवार के समान वर्शिप कर सकें। आई मिस यू सो मच। पूरी वीक इंतजार रहता है संडे का आपके साथ मिलने का। आपकी तबीयत ठीक है ना? अपना ध्यान रख रहे हैं। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उन्हें मानना है, जो सोशल नॉर्म्स हैं दूसरों के हित में उनको भी मानना है, मास्क भी पहनना है और बार बार हाथ भी धोने हैं और एक हाथ दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो करना है। आई होप यू आर टेकिंग केयर। और आप लोग गॉड के लोग हैं, आपके पास एक पावरफुल प्रेयर है, आप दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे हैं ना। लास्ट वीक हमने कितने सारे मिरेकल्स सुने of how many people got healed because of your prayers। आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे थे ना इस वीक। कितने मिरेकल्स हुए बताइए मुझे यहाँ टाइप करके, किस किस के लिए आपने प्रेयर करी और वो चंगे हो गए। प्रेज गॉड। होली स्पिरिट जब हमारी मदद करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर सुनते हैं और लोगों को चंगाई मिलती है। प्रेज गॉड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग सुपर नेचुरल लाइफ कैसे जी सकते हैं। मेरी फेवरेट मूवीज जब मैं ग्रो अप कर रही थी वो होती थी सुपरमैन और सुपर गर्ल की, और मम्मी हमेशा हमें लेके जाती थी मोस्टली चाणक्यपुरी या साउथ दिल्ली टू सी सुपरमैन, एंड आई वुड से माय गॉश आई लव हिम व्हेन ही डज हिज हैंड लाइक दैट एंड ही मूव्स फॉरवर्ड इन अ फास्ट वे और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बट वो तो सुपरमैन है, ही इज लिमिटेड, उसके पास तो क्रिप्टोनाइट आएगा तो उसकी पावर निकल जाएगी। लेकिन आपके और मेरे पास ऐसी सुपर पावर है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे गॉड सुपर नेचुरल हैं और वो चाहते हैं उनके बच्चे भी सुपर नेचुरल लाइफ को अभी टेस्ट करें। सो वी कीप enjoying the supernatural life with God, और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। Are you ready? Excited? Are you happy? आपकी जिंदगी बदल रही है? I'm so happy for you. Thank you. You send me your feedback. It makes me feel so great. People just send a whole long message. आज हमने ये सीखा, मेरे को ये deliverance हुआ, ऐसा हुआ. Now I understand. Thank you for your examples. Every time people send this message and I'm so blessed. Thank you so much for your feedback. जो भी मैसेज मैं दे रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरा मैसेज कभी भी ना हो, होली स्पिरिट का मैसेज हो। आमेन। सो सबसे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं। 31 जनवरी 2021 हमें चर्च जाना था। हमारी टीम हमेशा पहले पहुंचती है, एंड व्हाइल आई वाज गेटिंग रेडी गॉड शोड मी समथिंग। ही शोड मी दैट 5 एंजल्स विद बॉक्सेस ऑफ गोल्ड, सोने के बॉक्सेस लेकर के हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपने लोगों को बोल एक खास भेंट लेकर के आए जो भी वो देख सकते हैं और वो आकर के बोएं, और मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। सो आई जस्ट सेंट अ वॉइस नोट। हमारा एक सर्वेंट्स का ग्रुप है, जब हम आपकी सेवा करते हैं हम सर्वेंट्स कहलाते हैं, एंड वी आर सर्वेंट्स। मैंने जल्दी से उन्हें भेजा एंड वी रीच द चर्च, और वहां पर गॉड की माइटी प्रेजेंस आई। एंड उसके बाद वो 5 एंजल्स पीछे से मूव करके आगे आने शुरू हुए, एंड पीपल वर जस्ट वर्शिपिंग हिम, और हाथों में उन्होंने ऑफरिंग के लिफाफे पकड़े हुए थे, एंड पीपल कुड फील द टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। लोगों ने बकायदा महसूस किया दैट एंजल्स छू रहे हैं। बहुत सारी प्रोफेसी हुई उस दिन, नबूवत हुई लोगों के लिए उस दिन। बहुत सारे प्रोमिसेस दिए गए, गॉड ने लोगों को हग किया, टच किया। पीपल वर क्राइंग, वो कह रहे मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रहा हूं, बट गॉड वाज टचिंग द पीपल। लोगों ने हीलिंग महसूस करी। इट वाज समथिंग दैट दे टच्ड टैंजिबली, सचमुच में छुआ। ऐसा क्यों हुआ? पीपल फेल्ट द हग ऑफ गॉड। आपको पता है जब हमारे मम्मी पापा हमें हग कर सकते हैं हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे गॉड भी हमें छूना चाहते हैं, वो स्वर्ग से नीचे उतर के आते हैं जब उनके लोग उन्हें वर्शिप करते हैं। गॉड hugs his people। और उसके बाद बहुत सारे मिरेकल्स, और एक खास मिरेकल बताऊंगी। एक सिस्टर 3 साल से एक प्रमोशन की इंतजार कर रही थी,
उनको वो प्रमोशन कभी नहीं मिलता था, इट वाज नॉट पॉसिबल। एंड उसके अगले दिन एचआर से कॉल आया, आपका वो प्रमोशन ड्यू है, आप आइए। विद इन 3 days शी वाज प्रमोटेड। शी वेंट एंड मेट द वाइस प्रेसिडेंट एंड ही सेड हमें आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अनदर ब्रदर वाज स्पोकन टू फॉर अ प्रमोशन। एक और ब्रदर थे, उनको गॉड ने प्रोफेसाई किया उनपे कि तू अब मेरा मर्द है, यू आर अ मैन and I'm turning you into a man. It was such a beautiful prophecy. I can't even tell you, and many more things. So this is a supernatural life. आप चाहते हैं कि आप इस supernatural life में चलें? Do you want that? तो आप कहेंगे कैसे ये पॉसिबल है? आइए प्रेयर करें और जाने कि ये पॉसिबल है। आइए आंखें बंद करें। परमेश्वर, हम सुपरनैचुरल जीवन चाहते हैं। सबसे ज्यादा हम आपको टच करना चाहते हैं, हम आपको फील करना चाहते हैं, हम आपको हग करना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, जैसे आपके बड़े बड़े दास आपके साथ चले। वी वॉन्ट टू वॉक विद यू गॉड। टीच अस, हमें अपने साथ चलना सिखाइए, हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हमें इस अंधकार की दुनिया में आगे लेके जाइए। वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। इन जीसस माइटी नेम वी प्रेड, आमेन। आइए हम अपनी बाइबल खोलें, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, और हम देखेंगे उसकी 4 और 5 वर्स। Hebrews chapter 6 verse 4 and 5. Let me read in English first. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the word of God and the powers of the coming age. अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है वो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। So I just want to make you understand some important parts from the scripture. हम सबसे पहले देखते हैं एक वर्ड जो कि यहाँ पर लिखा है enlightened, कि लोगों ने, बिलीवर्स ने ज्योति पाई। ठीक है, तो ज्योति पाने का मतलब अभी हम समझेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है, टेस्टेड द हेवनली गिफ्ट। किस हेवनली गिफ्ट या स्वर्गीय वरदान के स्वाद चखने की बात हो रही है? शेयर्ड इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के भागी। टेस्टेड द गुडनेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, स्वाद चख चुके उत्तम वचन का। टेस्टेड द पावर्स ऑफ द कमिंग एज, स्वाद चख चुके आने वाले युग की सामर्थ का। आप में से कई लोग इंतजार कर रहे हैं ना परमेश्वर के फिर से आने का, यीशु मसीह के आने का और आपको उठा लेने का। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें छूने का, उन्हें देखने का, उनके साथ चलने का, कि वो हमें समझेंगे, हम उन्हें समझेंगे। और उन्होंने कहा था मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए घर बनाऊं। उस घर में रहने का जो सोने का है, तो क्या हुआ? इस दुनिया में हमारे पास घर नहीं है। अगर हम एक डिसेंट घर में किराए पर भी रहते हैं, नो प्रॉब्लम, दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। एंड अगर हमारे पास अभी घर नहीं है, नो वरीज। अगर गॉड आपको घर देना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट डोंट वरी आफ्टर दैट, इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे अच्छा हम अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करें। सो हम गॉड के आमने सामने चलना चाहते हैं, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं, सेंट से मिलना चाहते हैं। इंतजार कर रहे हैं ना? तो एनलाइटनमेंट सबसे पहला शब्द यूज हुआ है इन वर्सेस में। तो एनलाइटनमेंट का मतलब है कि एक नई ज्योति आना, जिससे कि जो अंधकार था, जो इंफॉर्मेशन पहले थी लेकिन दिख नहीं रही थी, वो दिखने लगे। जो हम समझ नहीं पा रहे थे वो समझना शुरू हो जाए। मतलब एक ऐसी एनेबलमेंट, एक ऐसी अवेलेबिलिटी होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ज्योति आए, रोशनी आए और खुलासा हो, हमारे दिमाग खुल जाए, हमारी आत्मा खुल जाए और हम परमेश्वर की बातों को इजीली समझने पाए, यानी कि ज्योति पाए। और ये सब पवित्र आत्मा जी कराते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सुपर नेचुरल लाइफ में चलें, लेकिन उसके लिए इस माइंड को खुलना पड़ेगा और इस स्पिरिट को खुलना पड़ेगा, परमेश्वर को जानना पड़ेगा, पवित्र आत्मा जी को जानना पड़ेगा। और अगर आप पवित्र आत्मा जी की मिनिस्ट्री को नहीं जानते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछले 2 हफ्तों के मैसेजेस को ध्यान से सुनिए, स्पेशली होली स्पिरिट आवर कंफर्टर, जिसका लिंक यहाँ पर है, एंड होली स्पिरिट आवर हेल्पर, हमारे मददगार, जिसका कि लिंक ऑलरेडी यहाँ पर है। आप उसको सुनिए, समझिए और आपको पवित्र आत्मा जी के बारे में और भी पता चलेगा। तो इससे पहले कि हम सुपर नेचुरल लाइफ में चले, एनलाइटनमेंट जरूरी है। नेक्स्ट,
वचन कहता है स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, ये कौन सा वरदान है? टेस्टेड द हेवनली गिफ्ट, ये कौन सा गिफ्ट है? अगर हम जाएंगे रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो 6 का 23, वहां पर NKJV वर्जन में लिखा है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। कौन से गिफ्ट की बात हो रही है? हिंदी में पढ़ती हूं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हमने टेस्ट किया है वो अनंत जीवन। कैसे टेस्ट किया है? यीशु मसीह को जान के। आप जानते हैं हम लोग सब पाप में हैं, वी आर ऑल मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक तो छोटा वर्ड है, हम सब पाप में हैं, और जो इंसान पाप में है वो परमेश्वर के राज्य में तो जा भी नहीं सकता। और पाप की मजदूरी मौत है, इटर्नल डेथ, मतलब नर्क में अनंत काल के लिए। और इसको खत्म करने के लिए हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 said, behold the lamb of God who takes away the sin of the world। यानी कि देखो यीशु मसीह को, ये जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला, जो सारे जगत के पाप को ले जाता है। तो यीशु मसीह सारे जगत के पाप को कैसे ले गए? यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, वो आपके पाप के लिए मर गए, वो पाप बनकर मर गए। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम उनके सामने इकरार करते हैं, यीशु मसीह मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दीजिए, और हम कहते हैं वॉश माई सिंस विद द ब्लड ऑफ जीसस, फॉरगिव मी गॉड, तो वो हमारे सारे पाप को माफ करते हैं, हमें धोते हैं, हमें साफ करते हैं और हमारे पाप को हटा देते हैं। और फिर हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, वो हमारे दिल में आते हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरी दोस्ती खुदा से कर दीजिए, मेरा रिलेशनशिप गॉड से कर दीजिए, और हमारा रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये डिवाइन गिफ्ट गॉड ने हमें दिया है यीशु मसीह के द्वारा, अनंत जीवन का। जिसने यीशु मसीह को दिल में ग्रहण किया उसने अनंत जीवन को पाया है, उसके पाप माफ करे गए हैं। आमेन। ये ऑलरेडी डिवाइन मिरेकल हो चुका है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? सबसे बड़ा मिरेकल है कि हमारी आत्मा की आंखें खुल जाएं और हमें समझ आ जाए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर चुके हैं। पाप की मजदूरी तो मौत है और इटर्नल मौत है, लेकिन अगर हमारी आंखें खुल जाती हैं तो वो इटर्नल गिफ्ट कि यीशु मसीह के हम हो गए, पिता परमेश्वर के हम हो गए, वो गिफ्ट मिल जाता है। आमेन। दैट्स द इटर्नल गिफ्ट। लास्ट ईयर आई वाज ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी, और जो टैक्सी ड्राइवर थे वो बहुत दुखी थे। ही वाज अ मुस्लिम जेंटलमैन, एक मुसलमान पर्सन थे, बहुत परेशान थे और अजीब अजीब बातें कर रहे थे। नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। मैंने कहा एक मिनट, क्या बुरा ना माने, आप मेरे घर पे आएंगे? तो ही वाज अ लिटिल टेकन अबैक कि उनके कस्टमर उनको घर पे क्यों बुला रहे हैं। मैंने एक पानी का ग्लास दिया। मैंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? उन्होंने कहा प्रार्थना। सो आई प्रेड फॉर हिम, और वो प्रार्थना करते करते ही गॉट शॉक्ड बिकॉज यीशु मसीह ने उनको छुआ। उन्होंने अपने पापों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा ये क्या हो गया मुझे, ये मैं कैसा फील कर रहा हूँ। Even January में some girl came to my house very confused, very बहुत ही ज्यादा दुखी थी, और जब मैंने उसके लिए प्रेयर करी, she says oh my gosh God met me, I know God, and she was so excited। जब हम परमेश्वर को जानते, जब गॉड हमारी आंखों को खोलते, एनलाइटनमेंट होता है, हमें अनंत जीवन के बारे में पता चलता है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये भी सुपर नेचुरल बात है, किसी के सामने दर्शाई नहीं जाती। एंड इफ यू वांट दिस सुपर नेचुरल लाइफ, आप इस वक्त कह सकते हैं गॉड मैंने पाप किए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरे पापों को यीशु मसीह के लहू से जो क्रॉस पे बहाएगा उससे धो दीजिए। जीसस मेरे दिल में आ जाइए और मुझे अपना छोटा भाई बना लीजिए, और परमेश्वर मुझे अपना बेटा बना लीजिए, यीशु के नाम से आमीन। आज एक सुपर नेचुरल चमत्कार हुआ है, आपके मन में जीसस आए हैं। आमेन। सो आर यू गेटिंग इट? अब जब अभी ये वर्स देख रहे थे, हमने यहां पर ये भी पढ़ा पवित्र आत्मा के भागी, शेयर्ड इन द होली स्पिरिट। तो ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है कि हम गॉड को जान पाए। ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है कि यीशु मसीह जब चले गए
तो उसके बाद पवित्र आत्मा जी आए और हम उनके साथ भागी हैं, हम उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? हम, अगर आप देखेंगे, प्लीज आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, और वहां लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हम पवित्र आत्मा जी का मंदिर हैं। और पवित्र आत्मा जी हमें कंफर्ट देते हैं, तसल्ली देते हैं। कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं अंदर से हील फील करता हूं, मेरे अंदर तक चंगाई हुई है। वो वाला मैसेज सुनकर कि पवित्र आत्मा जी तसल्ली देते हैं, वो कंफर्टर हैं। एंड सो मेनी टेस्टिमनीज अबाउट दैट। और उसके बाद पवित्र आत्मा जी हमारे हेल्पर हैं। पवित्र आत्मा जी हमें गाइड करते क्या करना है, क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा जी हमें अन्य अन्य भाषाओं में प्रेयर कराते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें गिफ्ट्स देते हैं, उनके बहुत सारे आत्मिक वरदान हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके फल, उनके फ्रूट्स। जब हमारी जिंदगी में सुपर नेचुरली जीसस है, पवित्र आत्मा जी हैं, तो हमारे अंदर उनके फल दिखाई देते हैं। देयर एविडेंट, लोग पहचान सकते हैं कि हम गॉड के बच्चे हैं। उनको आप कुछ भी नहीं बताओगे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा आपके कामों से, आपके कर्मों से कुछ तो बात है कि आपके अंदर कुछ तो फल है जो उनको आत्मा में पता चलता है। और होली स्पिरिट हमें स्वर्ग चखाते हैं। अगले संडे हम लोग सीखने जा रहे हैं होली स्पिरिट जो हमारी प्रार्थना में मदद करते हैं। तो होली स्पिरिट हमारी प्रार्थना में भी मदद करते हैं। हम इस होली स्पिरिट के भागी हैं, हम उनके साथ चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जा रहा, तुम्हारे साथ के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए होली स्पिरिट को छोड़ के जा रहा हूं। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। जब से आपने होली स्पिरिट के मैसेजेस को सुनना शुरू किया है, आप जानते हैं यू कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। जब से आपने पवित्र आत्मा जी के संदेशों को सुनना शुरू किया है, आपको उनकी हेल्प समझ में आने लग गई है। और ये गॉड ने हमें पहले से दे दिया है। ही हैज मेड अस partakers of the Holy Spirit experience। हम पवित्र आत्मा जी के साथ भागी हैं। आपको समझ में आ रहा है? अब हम अगली बात पे चलते हैं। यहां पर यह भी लिखा है, स्वाद चख चुके उत्तम वचन का, टेस्टेड द गुडनेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। गुडनेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड की गुडनेस शब्द से, हाँ शब्द से। इस वेंसडे जब आप वाई प्रेयर्स मैटर में आएंगे, वहां पर हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का क्या रोल है। एंड मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, बट प्लीज जॉइन अस इन वाई प्रेयर्स मैटर दिस वेंसडे टू लर्न मोर अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। सो गॉड की गुडनेस वर्ड से, हाँ, कई दफा जब हम निराश होते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, गॉड हमारे से वचन के द्वारा बात करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मैं बहुत डिप्रेस थी, एक दफा बहुत डिप्रेस थी मैं, और परमेश्वर ने मुझे अपनी बाइबल से साम 3, भजन संहिता 3 से बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। कुछ लोग परेशान कर रहे थे और वहां लिखा था, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। ओ लॉर्ड, हाउ मेनी are my foes, many are rising up against me, many are saying of my soul, there is no salvation for him in God, but you, O Lord, are my shield about me, my glory and the lifter of my head। परमेश्वर के इस वचन ने मुझे इतना एनकरेज किया। परमेश्वर को जब वचन को पढ़ते हैं, गॉड के बारे में और जानते हैं, इस सुपर नेचुरल लाइफ के बारे में और जानते हैं, जीसस के बारे में और जानते हैं, पवित्र आत्मा जी के बारे में और जानते हैं, हमारे क्या क्या हक हैं हम वो जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है वो जानते हैं, किससे क्या बात करनी है वो जानते हैं। जब शुरू में टैक्सेस देने का कोई प्रचलन ही नहीं था, परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से बात करी और कहा टैक्सेस दो, जो सीजर का है वो सीजर को दो, जो गॉड का है वो गॉड को दो। दसवांश देने में तो मैं पूरी चैंपियन थी शुरू से, लेकिन टैक्स नहीं देती थी। तब देने का स्टाइल भी नहीं था, लोग नहीं देते थे, कोई खास आमदनी भी थी, बहुत छोटी सी थी, पर परमेश्वर ने सिखाया, देनी शुरू करी।
उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए, जो कि शुरू से बचपन से टाइडर्स से, अगर मैं उनको 100 रुपए देती थी तो वो 10 रुपए टाइड देते थे, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। और उनका भी टैक्स देना शुरू किया मैंने, राइट, इवन व्हेन दे डिड नॉट गेट अ जॉब। सो दैट्स व्हाट इट इज। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैंने अपने बच्चों को सिखाया, एंड दे बोथ आर डिलिजेंट। आप डिलिजेंट हैं, गॉड आपको वर्ड ऑफ गॉड से सब कुछ सिखाएंगे, इसीलिए हमें वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बाइबल ही सुपर नेचुरल है। इट्स द हैंडबुक ऑफ सुपर हीरोज एंड सुपर हीरोइंस। यू आर अ सुपर हीरोइन, यस, यू वांटेड मी टू से दैट, राइट? प्रोफेटिकली मैं कह रही हूँ, आप सुपर हीरोइन ही हैं, और आप बाकी के सब सज्जन सुपर हीरो हैं। जो भी आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गॉड आपको सुपर हीरो, सुपर हीरोइन कह रहे हैं। इस वर्ड ऑफ गॉड में सारे रूल्स लिखे हैं सुपर हीरो और सुपर हीरोइन होने के। आमेन। और ये परमेश्वर के वचन से, क्योंकि ये सुपर नेचुरल वर्ड है। आपको पता है, ये वर्ड जो है, ये जीसस खुद है। जब सुबह हम लोग उठते हैं और बाइबल खोलते हैं, हम सीधा जीसस से बात कर रहे हैं। वाओ, टॉकिंग टू गॉड डायरेक्टली, दिस इज गॉड। ये बाइबल कई सालों, हजारों सालों में लिखी गई है। अलग अलग नबियों ने अलग अलग किताबें लिखी। देयर आर 66 बुक्स, और इन सब के ऑथर्स अलग थे, लेकिन इन सबको इंस्पायर एक ही ने किया, और वो है पवित्र आत्मा जी। पूरी बाइबल इंस्पायर्ड है। अब जब मैं रिसर्च करके समझ आया है ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट का कनेक्शन, तो आंखें खुल गई हैं, एंड इट इज सो एक्साइटिंग। पहले मैं सोचती थी ओल्ड टेस्टमेंट की क्या जरूरत है, क्यों गॉड ऐसे बात करें, गॉड यहाँ पे गुस्से वाले हैं और यहाँ पे प्यार वाले हैं। नो, ऐसा नहीं है। जब आपको एनलाइटनमेंट होगा, ज्योति मिलेगी, आपकी आंखें खुलेंगी पवित्र आत्मा जी द्वारा, आप रियलाइज करेंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। जो जो बातें यीशु मसीह के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी गई हैं, वो सब बातें यीशु मसीह ने न्यू टेस्टमेंट में पूरी करी है, उन्होंने फुलफिल किया है। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट भी समझना बहुत जरूरी है। आमेन। तो जैसे मैंने बताया, बाइबल पढ़ने से हम अंदर से होल महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं, पूर्ण महसूस करते हैं। और प्रोवर्ब्स 3 में लिखा है, माय सन forget not my law, but let thine heart keep my commandments, for length of days are long and peace shall they add to thee. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूं। मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। सो परमेश्वर चाह रहे हैं कि ये जो वर्ड आप टेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप इसे भूले ना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आप सुन रहे हैं ना, कि हम इस वचन को संभाल के अपने हृदय की पट्टी पे पड़े रहने दें, गार्ड करें, इसकी रक्षा करें। क्योंकि ऐसा करने से, क्यों करना ऐसा? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, तो आपकी आयु भी बढ़ेगी और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने ये सीक्रेट बुक, जो बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते, ये बुक सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बिकती है। नंबर 1 बुक कौन सी बिकती है? बाइबल। और सबसे ज्यादा कौन सी बुक डाउनलोड होती है? बाइबल। ये इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन दुनिया के लोग, बहुत ज्ञानी लोग, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है और उनका ज्ञान उनके साथ फेल हो गया। लेकिन बाइबल दुनिया के शुरू से लेकर के अंत तक खड़ी रहेगी, अभी तक खड़ी है। परमेश्वर ने कहा है, मेरा वचन प्रबल है और वो पूरा होगा और उसे कोई टाल नहीं सकता। So that is the power of this book. That is the power of this super book जो गॉड ने आपके हाथों में दी है। बहुत जल्द ये वचन आपसे छीन लिया जाएगा। जितना पढ़ सकें, समझ सकें, उतना अच्छा है। और इसको समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा जी। आप जब भी बाइबल खोलते हैं, होली स्पिरिट से कहें, मुझे इस बाइबल को समझाइए जैसा आप चाहते हैं कि मैं समझने पाऊं, तो वो आपको इसे समझाएंगे। बाइबल में एक बहुत ज्ञानी इंसान था जिसका नाम था सुलेमान बादशाह, और उसने बहुत सारी किताबें लिखी, स्पेशली बुद्धि की किताब नीति वचन। सपोपदेशक 12:13 में सुलेमान ने अंत में ऐसा लिखा, नाउ ऑल हैज बीन हर्ड, हियर इज द कंक्लूजन ऑफ द मैटर, fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. सपोपदेशक उसका 12 अध्याय, उसकी 13 आयत, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो वर्ड ऑफ गॉड
जो गॉड ने आपके लिए लिख करके दिया है पवित्र आत्मा जी के द्वारा, और जो यीशु मसीह खुद है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड, वचन ही परमेश्वर था, यानी कि यीशु मसीह, वो आपके हाथों में है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, इसको खरीदिए, इसको सिर्फ डाउनलोड मत करिए अपने फोन पे, आप इसे फिजिकली खरीदिए और इसे पढ़िए। अभी मैंने अपने लिए एक नई बाइबल ऑर्डर करी है, क्योंकि मैं एक नया वर्जन फिर से स्टडी कर रही हूँ, केजेवी वर्जन, और मेरी पुरानी वाली फट गई है। इन्वेस्ट, ये सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। प्लीज बाय अ फिजिकल बाइबल और उस वक्त फोन को बंद कर दीजिए एंड अंडरस्टैंड इट, बिकॉज परमेश्वर चाहते अंत में सारा कंक्लूजन ये है कि परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं को रखो, और ये आपकी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी क्यों कही जा रही है? ताकि आप गॉड की सुपरनैचुरल लाइफ को समझें, आपकी मन की आंखें खुले और आप सुपरनैचुरल लाइफ के बारे में सब कुछ समझने पाए, रोज समझने पाए और उसमें चलने पाए, क्योंकि गॉड ने ये लाइफ आपके लिए बनाई है। आमेन। एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको बाइबल से, गॉड कैसे ज्ञान देते हैं। तो एक दफा मैं कहीं जाती थी किसी मीटिंग में, तो हमारे एक कॉलीग मुझे कुछ खाने को देते थे, तो वो अपना खाते थे और मुझे भी डब्बा पास करते थे। ये मैं घर से लाया हूँ, ये मेरे कुछ खास चीजें जो मैं बचपन से खाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो एज अ रिस्पेक्ट मैं वो 2-3 चीजें ले लेती थी। फिर वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि खा लो खा लो। तो फिर मेरी आदत पड़ गई वो चीजें खाने की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक दिन मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया और मैं घर आई, परमेश्वर ने मुझसे बात करी। उस इंसान, मतलब वो मुझे वचन अभी याद नहीं है, डू नॉट ईट दैट पर्सन ट्रिंकलेट्स। सो आई सेड ट्रिंकलेट्स तो छोटी छोटी चीजों को कहा जाता है, और उन्होंने यही शब्द यूज किया एंड परमेश्वर ने मुझसे बोला नहीं खाना। सो मतलब मुझे समझ में नहीं आया। बाद में गॉड ने मुझे समझाया कि उनको अच्छा नहीं लगता कि तुम उनकी चीजें खाती हो और वो तुम्हें बद्दुआ देते हैं, जबकि वो बद्दुआ तुम्हें नहीं लगेगी, लेकिन तुम उनकी चीज मत खाओ। अब उन्होंने मुझे कई दफा बोला खाने के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं खाया। ऐसे मुझे गॉड ने कई दफा ज्ञान दिया। एक बार मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने वचन खोला और परमेश्वर ने कहा कि अन जातियों के लोग तुम्हारा न्याय नहीं करेंगे। फिर मुझे गॉड के बारे में कुछ समझना था और परमेश्वर ने मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में बताया। अभी रिसेंटली गॉड ने मुझे एक वर्ड समझाया, भजन संहिता 33:4, Psalm 33:4, For the word of the Lord is right and all his works are done in truth. Suddenly गॉड ने मुझे रियलाइज कराया कि जो भी मैं काम करता हूं वो स्टेबल है, वो आज तक नहीं हिले। गॉड का जो भी है वो स्टेबल है और वो हिलता नहीं, क्योंकि गॉड ने सब कुछ सच्चाई में बनाया है। और आप और मैं जब किसी भी चीज की शुरुआत झूठ से करते हैं तो वो चीज जरूर गिरेगी। उसकी फाउंडेशन किसकी है? बाइबल कहती है झूठ बोलने का राजा कौन है? सेटन। सेटन इज द फादर ऑफ लाइज। आपने गॉड को निकाल करके सेटन को फाउंडेशन में डाल दिया। और मैंने देखा बड़े बड़े बिलीवर्स कहते तो क्या हुआ, हमने झूठ बोल दिया, छोटा सा तो झूठ है। जहां भी आपने झूठ बोला है वो आपको सर्प की तरह डंक मारने वाला है और वो वापस आएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। जब हम यीशु की वो स्टोरी सुनते हैं कि बुद्धिमान इंसान ने अपना घर चट्टान पे बनाया और जो बेवकूफ इंसान था जिसको बुद्धू कहा जाता है उसने अपना घर रेत पे बनाया, वो रेत झूठ था। और रेत जरूर हिलती है, जब भूकंप आता है तो रेत हिलती है और बारिश आती है और रेत का घर बिखर जाता है। तो जितने लोग बड़े बड़े काम, छोटे छोटे काम झूठ बोल बोल के, उसको झूठ डाल डाल के अपने मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं, आप अपनी हर चीज को पॉइजनस करें। और ये गॉड ने मुझे रिवील किया, ये एक रेवलेशन है जो गॉड आपको देंगे जब आप वचन पढ़ेंगे, और आपको और भी प्रेरित करेंगे कि अब से झूठ मत बोलना। आप समझ रहे हैं ना? तो वचन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और गॉड ने ये आपको सुपर बुक मैनुअल दी है, इसे इस्तेमाल कीजिए। आमेन। और जब हमने Hebrews chapter 6 verse 4 and 5 पढ़ा था, तो वहां पे ये भी पढ़ा था, स्वाद चख चुके हैं आने वाले युग का। आने वाले युग का स्वाद चख चुके हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? वो तो अभी आया ही नहीं है। और इंग्लिश में कहेंगे टेस्टेड द पावर्स ऑफ द कमिंग एज। पावर्स ऑफ द कमिंग एज, how is that possible? So let me give you this brilliant example of what happened in church one Sunday. मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। Something fantastic happened one Sunday. हम लोग चर्च में थे,
बहुत वर्शिप कर रहे थे और गॉड की जोरों की प्रेजेंस उतरी एंड आई कुड फील दैट उनका स्वर्ग से सीढ़ी उतरी है, सिंहासन भी नीचे आया है और एंजल्स ऊपर और नीचे डिसेंड कर रहे हैं। मैंने भाई चिराग को बताने की कोशिश करी बट वो वर्शिप कर रहा था, तो मैंने उसकी गुड न्यूज की बाइबल खोली, जेकब्स लैडर जहां पर थी, और मैंने उसको वहां रख दिया और मैं अपने वर्शिप में लग गई। और जब उसकी आंखें खुली वो दंग रह गई क्योंकि उसको भी वही जेकब्स लैडर दिख रही थी एंड एंजल्स वर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग एट दैट टाइम। और गॉड की प्रेजेंस बढ़ती चलेगी और फिर एकदम से इतनी प्रेजेंस बढ़ गई, हम लोग सब बिल्कुल पीछे हो गए। हम सब ने जूते उतार के बाहर फेंक के आ गए जिन्होंने जूते पहने हुए थे। और गॉड ने कहा ये होली ग्राउंड है। सब लोगों ने पीछे से दंडवत करके वर्शिप किया गॉड के सामने, वर्शिप वर्शिप वर्शिप। और हम लोग वर्शिप करते रहे और किसी का मन ही नहीं कर रहा था जाने का, हम लोग वर्शिप करे जा रहे थे। गॉड की प्रेजेंस थी और गॉड हमें अंदर से टच कर रहे थे, हमारे को अनॉइंट कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, अंदर से मजबूत कर रहे थे। दैट वॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो जगह से गॉड ने कहा यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। लोग चले गए, काफी लेट गए। 4 बजे की बात है व्हेन द चर्च स्टार्टेड इन द इवनिंग, और काफी देर तक लोग बैठे रहे। उसके बाद व्हाट हैपेंड दैट अगले दिन हमारी बाइबल स्टडी थी, मंडे को हम लोग बाइबल स्टडी करते थे। अगले दिन लोग 4 बजे जमा हुए। गॉड की वो प्रेजेंस तब भी थी और हम लोगों ने उसी के चारों तरफ, जगह के चारों तरफ बैठ करके आलती पालती मार के खूब वर्शिप किया, बहुत वर्शिप किया। और परमेश्वर ने कहा मुझको ऑफरिंग दो। हमारे पास ज्यादा ऑफरिंग नहीं थी, किसी के पास 5 रुपए थे, किसी के पास 10 रुपए थे, किसी के पास 100 रुपए थे, किसी के पास 1000 थे। मेरे पास सिर्फ डेबिट कार्ड था, पैसे नहीं थे मेरे बैंक में। तो होली स्पिरिट जी ने कहा अपना डेबिट कार्ड यहाँ डाल दो। मैंने डाल दिया और हम लोगों ने प्रेयर करी और गॉड को खूब वर्शिप करा। अगले दिन 12 बजे से पहले somebody put money in my bank and my account rose to a new level। और जितने लोग थे वो लोग सारे लोग ब्लेसिंग्स लेकर के गए, जिसको जो चाहिए था उनको गॉड ने वो दिया, टच करा। और फिर उसके बाद 6-6:15 बजे वो प्रेजेंस वापस रिटर्न हो गई और हम लोगों ने स्वर्ग का ये टेस्ट चखा। इट वॉज सो ब्रिलियंट। जीसस की मिनिस्ट्री क्या थी? ही वॉज इन द ह्यूमन फॉर्म, बट उन्होंने लोगों को प्यार दिखाया, उन्होंने लोगों को एक्सेप्टेंस दी, डीमंस को बाहर निकाला, लोगों को प्रॉब्लम में से डिलीवर किया और उन्होंने हमारे पापों के लिए जान दी। वो तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद वो अपने पिता के साथ स्वर्ग गए। स्वर्ग जाने के बाद उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा किया और पवित्र आत्मा जी को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, ताकि हम लोग भी जो मिनिस्ट्री जीसस अधूरी छोड़ गए थे उसे पवित्र आत्मा जी के द्वारा हम पूरा कर सकें। और पवित्र आत्मा जी हमारे दिल में है और जो भी मिनिस्ट्री जीसस ने की उससे बढ़ करके आप और मैं करने पाए। और ये स्वर्ग का टेस्ट है, जो चीजें आने वाली हैं उनका टेस्ट है। जो स्वर्ग है, हम जो उसको छूना चाहते, देखना चाहते, फील करना चाहते, गॉड को टच करना चाहते हैं, ये सब वो बातें हैं सुपर नेचुरल। क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे व्हाट, दिस इज नॉट पॉसिबल, यू नो हाउ इट हैज बीन समटाइम्स, राइट? You felt that people have just told you what, and you say मैं कैसे समझाऊं उसको नहीं समझ में आएगा, they will not know it। Yeah, I know they will not। It's a supernatural life, it's something so different। बाइबल कहती है आत्मा की बातें तो आत्मा से ही समझी जाती है और आपको अब समझ में आता है, राइट? So that's it। और हम पॉल की मिनिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने बारे में बोला, 2 कुरिन्थियों 12:1 से लेके 3, I must go on boasting although there is nothing to gain। I will go on to visions and revelations from the Lord। I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in body or out of it, I do not know, but God knows। And I know that this man, whether it was in body or not, I do not know, but God knows। So, Paul को revelation हुआ, and then हिंदी में देखते हैं हम, सद्यापि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करता हूँ। दर्शन और प्रकाशन भी एक सुपरनैचुरल लाइफ का हिस्सा है, एक अलौकिक जीवन का हिस्सा है। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि वो ना जाने देह सहित या देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसे मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पॉल अपने बारे में बात कर रहे थे कि उनको स्वर्ग में उठा लिया गया और उनको सुपरनैचुरल लाइफ का रेवलेशन मिला। और ये रेवलेशन
बुक ऑफ रेवलेशन जो है वो भी रेवलेशन मतलब प्रकाशित वाक्य है, वो भी एक रेवलेशन है फ्यूचर के बारे में, और उस फ्यूचर में आप और मैं जी रहे हैं। जॉन जो कि पैटमॉस के आइलैंड में थे, उनको आज के दिनों का रेवलेशन मिला था। उनको ये दिन नहीं पता थे कि 2020 में 2021 में क्या होने वाला है, कोरोना आने वाला है और वन वर्ल्ड ऑर्डर और ये सब चीजें, बट गॉड ने उनको वो सब चीजें दिखा दी थी। और वो बाइबल की आखिरी किताब है और उसमें स्वर्गीय जिंदगी के बारे में भी लिखा है कि जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां क्या होगा। और ये सब सुपर नेचुरल लाइफ के बारे में, अलौकिक जीवन के बारे में पहले से लिखा गया है। और जॉन ऑफ पैटमॉस आइलैंड उन्होंने लिखा और ये दर्शन उनको पहले से मिले। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको सुपर नेचुरल लाइफ का टेस्ट मिले। आपको समझ में आ रहा है वचन से, गॉड वॉन्ट्स यू टू टेस्ट इट। और इसको टेस्ट करने से पहले आपको और मुझे करना क्या चाहिए है। सो गॉड वॉन्ट्स यू टू हैव अ सुपर नेचुरल लाइफ। कोई और वर्ड्स है, कोई और गारंटी है? आइए हम लोग देखते हैं इफिसियों 1:13-14 में। पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। एंड ऑल्सो यू वर इंक्लूडेड इन क्राइस्ट एंड यू हर्ड द मैसेज ऑफ ट्रूथ, द गॉस्पेल ऑफ योर सैल्वेशन, व्हेन यू बिलीव्ड यू वर मार्क्ड in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लिए, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए मीरास का बयाना है, उसकी महिमा की स्तुति हो। एक्चुअली गॉड ने हमें होली स्पिरिट एज ए डिपॉजिट दिया है। जब घर खरीदते हैं, घर पसंद आता है, एकदम से तो लाखों रुपए नहीं दे देते ना, वी गिव अ डिपॉजिट एंड यू मस्ट हैव डन दैट। तो वो डिपॉजिट है होली स्पिरिट। गॉड वांट्स यू टू नो दैट दिस सुपरनैचुरल लाइफ जो आप बिलीव करें, जो आप फील करें, ये आने वाले दिनों का एक ट्रेलर है और ऐसा होगा। आपको सील करा गया है, यू आर स्टैम्प्ड इन सील्ड। आप गॉड की प्रॉपर्टी हैं, आपका बयाना दिया जा चुका, यू बिलोंग टू गॉड। सो यू आर एक्साइटेड, आई नो। आप चाहते हैं कि आपकी भी ये सुपरनैचुरल लाइफ हो और सब कुछ हो सके जैसे गॉड कह रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा जब आप पढ़ेंगे गलेशियंस चैप्टर 5:13। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सुपरनैचुरल लाइफ को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें, जब आपके और मेरे अंदर वो फ्रूट्स दिखेंगे, वो फल दिखेंगे जो हमें तब मिलते हैं जब हम पवित्र आत्मा के साथ धीरे धीरे चलते हैं और वो हमारे अंदर डेवलप होते जाते हैं। मैं एक बहुत लंबा स्क्रिप्चर इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। एक एक वचन को ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पे देखते रहिए। इस पूरे सेक्शन का नाम है लाइफ बाय द स्पिरिट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, सुपरनैचुरल लाइफ बाय द स्पिरिट, अलौकिक जीवन पवित्र आत्मा जी के द्वारा? इंटरेस्टिंग कैप्शन। Okay, let me read it from 13. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in the flesh. Rather, serve one another humbly in love, for the entire law is fulfilled in keeping this one commandment. Love your neighbor as you love yourself. If you bite and devour each other, watch out, and you will be destroyed by each other. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love and joy and peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. For those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. ये एक लंबा पैसेज है, इस पे इस हफ्ते आप मनन करें ताकि आप सुपर नेचुरल लाइफ जी सकें। आमेन।
अब मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस एक एक शब्द को ध्यान से समझिए और सोचिए और अपने दिल पे छाप लीजिए। आमेन। सो लेट्स गो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ डालते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश करो। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, वॉक बाय द स्पिरिट, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। शरीर के काम तो प्रकट है, देयर ऑब्वियस। जो भी गलत काम है वो ऑब्वियस है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम। इनके विरोध में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। टेस्ट करना तो दूर, ये होगा ही नहीं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, क्या आप मसीह यीशु के हैं? जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीरों की उस लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे को ढा करें। आमेन, प्रेज गॉड। और सुपरनैचुरल लाइफ जीने के लिए इस स्क्रिप्चर में सारे पावरफुल वर्ड्स है, सारी सीक्रेट्स हैं। आपको सुपरनैचुरल लाइफ जीने के लिए आत्मा के साथ चल रहे हैं। टू हैव अ सुपरनैचुरल लाइफ इन द स्पिरिट यू नीड दिस पैसेज। अलौकिक जीवन पवित्र आत्मा जी के द्वारा है, और इस पैसेज में आपको बताया जा रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड आई होप इट इज एम्पली क्लियर। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूं कि ये तमाम शारीरिक बातें या जो भी वीकनेस है आपकी लाइफ में, जिसको आप बैटल करें, क्योंकि आत्मा और शरीर का युद्ध है। बॉडी कहती है ये कर, आत्मा कहती है परमेश्वर के अनुसार चल और कर, और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमें जीतना है आत्मा के द्वारा, ताकि आप और मैं इस सुपरनैचुरल लाइफ को जीने पाए, उनको महसूस करने पाए और भी क्लोजली चलने पाए गॉड के साथ। आर यू रेडी? आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं ताकि परमेश्वर आपकी कमजोरियां हटा दे और सामर्थ्य दे आपको आज से सुपरनैचुरल लाइफ जीने के लिए। लेट्स प्रे। Father God, in Jesus' name, I thank you so much for Jesus Christ. I thank you, Jesus, for the cross. I thank you कि आप क्रूस पर हमारा पाप बन करके मर गए। धन्यवाद कि आप गए तो हमें पवित्र आत्मा जी मिल गए, जो हमारे को तसल्ली देते हैं, हमारे हेल्पर हैं, हमारा मददगार हैं, और हमें गाइड करते हैं, हमें अन्य अन्य भाषाओं में प्रेयर करना सिखाते हैं, और साथ में वो हमें सुपरनैचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन का टेस्ट देते, स्वाद देते हैं, और हमने इसे महसूस किया है। और जब लोग इस संदेश को सुन रहे थे उन्होंने इसको महसूस किया है। परमेश्वर, आई थैंक यू सो मच गॉड। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब कमजोरियों से, परमेश्वर, जो गलातियों 5:19 में है, शरीर के तो काम प्रगट है परमेश्वर, परंतु व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, और प्रभु और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर, जो इनको नहीं दिख रहा लेकिन वो प्रगट है, लोगों को दिख रहा है। प्रभु आज ये और इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स इनको छोड़ करके चले जाएं। इन भाई बहनों के अंदर से ये सारी
पावर्स जो जंग करती है, छोड़ो इन्हें यीशु के नाम से। आई कमांड यू लीव देम इन जीसस नेम राइट नाउ। छोड़ो, निकलो इनके अंदर से बाहर। होली स्पिरिट, इन बच्चों को आप साफ कीजिए, यीशु के लहू से साफ हो जाए, इनके पापों को माफ कर दीजिए और आप इनके अंदर आ जाइए राइट नाउ इन जीसस नेम, ताकि ये अलौकिक जीवन आत्मा के द्वारा जीने पाए, सो दैट दे कैन हैव लाइफ इन द स्पिरिट and have a supernatural life in the spirit, Lord. And I just declare over them that they will have the fruit of the spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, because against such there is no law. और मैं प्रार्थना करती प्रभु कि इनके अंदर आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम होगा, क्योंकि इनके विरोध में कोई लॉ नहीं और इन्हें कोई नहीं रोक सकता सुपर नेचुरल लाइफ जीने के लिए। परमेश्वर, लॉर्ड, आई ब्लेस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद सुपर नेचुरल लाइफ। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम, आई अनॉइंट देम इन जीसस नेम। आज से ये लोग सब अंधकार से दूर, और वो सारे काम अब इनके अंदर नहीं दिखेंगे, लेकिन आत्मा का काम दिखेगा। ये सुपर हीरोज हैं, ये सुपर हीरोइन हैं, और प्रभु आप इनके दिल को चैन दे रहे हैं, क्योंकि इसीलिए ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। ये कमजोर प्रार्थनाओं से थक चुके हैं, कमजोर जीवन से थक चुके हैं। अगर ये सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड है, अगर ये यीशु मसीह के छोटे भाई बहन है प्रभु, तो ये आपकी तरह चलना चाहते हैं। एम्पावर देम नाउ ओ लॉर्ड। सामर्थ डालिए इनके अंदर, ले स्वर्ग की सामर्थ आप सबके ऊपर उतर रही है। कुछ भाई बहन अपने दिल पे एक पावर महसूस करें, क्योंकि स्वर्गदूत आपके चारों तरफ है और गॉड की पावर आपके मन में आ रही, जो पहले पॉसिबल नहीं था वो हो रहा है। होली स्पिरिट कह रहे हैं जो तुम पहले नहीं कर पाए वो करोगे, वो करोगे। पवित्रता का जीवन जियोगे। जब तुम पवित्रता का जीवन, मेरे फल तुम्हारे अंदर दिखाई देंगे जो कि ऑब्वियस हो जाएंगे, जो प्रकट होंगे, तब तुम सुपर नेचुरल लाइफ को एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं सुपर नेचुरल हूँ, गॉड सुपर नेचुरल है, ये बाइबल सुपर नेचुरल है। राइज अप, खड़े हो जाओ सुपर नेचुरल जिंदगी जीने के लिए यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि ये मैं चाहता हूं, पीपल ऑफ गॉड, गॉड इज सेइंग ही वांट्स यू टू लिव अ सुपर नेचुरल लाइफ। वो चाहते हैं कि आप सुपर नेचुरल लाइफ जिए। कितने लोग चाहते हैं? आप टाइप करिए, गॉड मैं चाहता हूं, आई वांट इट, और मैं शरीर के प्रकट कामों को त्यागता हूं यीशु के नाम से। God wants you to fast। कितने लोग कह रहे हैं मैं फास्ट करूंगा और उन सब चीजों के विरोध में आऊंगा जो गॉड के अगेंस्ट हैं। एंड आई विल प्रे कि मेरे अंदर परमेश्वर के गुण बढ़ जाएं, पवित्र आत्मा जी के फल दिखने लग जाएं, लोगों को दिखें यीशु के नाम से। यस, जितने लोग कह रहे हैं हाँ, जितने लोग कह रहे हैं हाँ, जितने लोग कह रहे हैं आमीन। इट्स हैपनिंग फॉर यू इन जीसस नेम, इट्स हैपनिंग फॉर यू इन जीसस नेम राइट नाउ, राइट नाउ। यस, it's happening for you right now in Jesus name। मुझे आज भी याद है, मैं और मेरी बेटियां, मम्मा एंड मेरी एक मेड थी, हम लोग वर्शिप कर रहे थे, तो उस मेड को वर्शिप का कुछ नहीं पता था। एंड सडनली आई सॉ अ विजन कि एक एंजल घर में है। सो वो एक बड़ी स्ट्रेंज लोकेशन पे दिख रहा था। सडनली माय डॉग केम रनिंग एंड ही वाज बार्किंग एट दैट स्ट्रेंज लोकेशन, दीवार के अंदर से। सो वी वर वंडरिंग ये क्या हुआ। देन गॉड मेड मी रियलाइज दिस एन एंजल एंड ही इज एंजॉयिंग he can see the angel। I said wow। God ने मुझे एक विजन दिखाया कि जो मेरी मेड है उसकी मम्मी पापा साथ खड़े हैं, उसके पापा के साथ चिपक करके उनका एक दोस्त खड़ा है जिसका एक पैर नहीं है, वो लंगड़ा है और उसने एक लंबा सा खंबा सा पकड़ा हुआ है, जैसे बल्लियां नहीं डलती जब मकान बनते हैं, उस तरह का काफी लंबा एक डंडा पकड़ा है। एंड आई वाज सो शॉक्ड, व्हाट अ स्ट्रेंज विजन। तो मैंने उसको कहा ये क्या दिख रहा है? कहते हाँ वो मेरे पापा के दोस्त हैं। वो तो लेकिन मर गए, लेकिन उनकी दुष्ट आत्मा मेरे पापा में रहती है। मैंने कहा ओ माय गॉड। फिर हमने प्रेयर करी और उस दुष्ट आत्मा को कमांड करा उनमें से निकलने के लिए, और उसके पापा फ्री हो गए और उनके पैर में जो बीमारी थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे वो ठीक हो गई। और लौकिक जीवन चाहिए ये आपको, आपके अंदर ये फ्रूट्स होने चाहिए, ये फल होने चाहिए पवित्र आत्मा जी के। आज से कितने लोग वायदा करते हैं कि वो रिच होंगे, हम बाजार से कितने फल ला रहे हैं, अरे हमें विटामिन बढ़ाना है, मिनरल बनाना है बॉडी में ताकि हमको कोरोना ना लगे, ब्लैक फंगस ना लगे। जितने लोगों को कोरोना हो चुका है वो बहुत फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होली स्पिरिट के फ्रूट्स हैं, उनके फल हैं, इनको बढ़ाइए तो आपके अंदर
कोई बीमारी नहीं आ सकती। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, कोरोना आपको छुएगा नहीं, ब्लैक फंगस और कोई भी बीमारियों के वर्जन आ रहे हैं आपको छुएंगे नहीं। आपके बच्चे सुरक्षित हैं। मैं आपके बच्चों को और आपके परिवार को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। अब कोरोना आपको छुएगा नहीं, आपके घर में आमदनी होगी। परमेश्वर सारे गरीबों को, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम दे रहे हैं, दिहाड़ी हो रही है और परमेश्वर रक्षा कर रहे हैं अपने लोगों की, उनकी आमदनी आ रही है और परमेश्वर ही हमारे रक्षक हैं। आप बार बार प्रार्थना कीजिए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। जितने बीमार हैं मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ। परमेश्वर आप सबकी बॉडी में से बीमारी निकाल दीजिए यीशु के नाम से। Heal them now, Lord. Heal them in Jesus' name. और प्रभु जितने कोरोना पेशेंट्स के लिए ये प्रेयर करते हैं वो हील हो जाएं यीशु के नाम से, आमीन। आपके लिए मैंने प्रेयर करी, अब ये आपकी ड्यूटी है कोरोना पेशेंट्स के लिए प्रेयर करते रहने की, एंड दे विल बी हील्ड इन जीसस नेम। आई ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। सो आई एम वेटिंग फॉर योर टेस्टिमनीज। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके अंदर गॉड के फ्रूट्स आ रहे हैं। आमेन। परमेश्वर की ब्लेसिंग इस पूरे हफ्ते, इस पूरे महीने, इस पूरे साल आपके और आपके घराने पे रहे। आमेन। अगले हफ्ते हम होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री, प्रार्थना के बारे में और कुछ और चीजों के बारे में सीखेंगे। आर यू रेडी? सो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।